में पूरे परमधाम के मध्य भाग में कह सकते हैं तो अक्षरातीत धामधनी का विशाल भवन, उसको बोलते हैं मूल मंदिर। रंग भवन, रंग महल, अलग अलग नामों से पुकारा है वो मूल मंदिर। तो उसके सामने बहुत बड़ा विशाल चौक है, तो उसको चांदनी चौक कहते हैं। और ये भवन किस प्रकार से है, तो ये एक फ्लोर ऊपर से फिर आगे कमरे वगैरह चालू होते हैं, तो ऐसा भवन है। तो यहाँ पर देखिए वो सीढ़ियाँ दिखाई है ना, अब वो तो नक्शा बनाने वाला कितना बना पाएगा। तो ये सीढ़ी वैसे 100 सीढ़ी है, 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, तो 100 सीढ़ी चढ़ कर के ऊपर जाना होगा। अब देखिए सीढ़ी के नीचे लैंडिंग में तो दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं और उन चबूतरों में वृक्ष है। तो एक तरफ लाल और एक तरफ हरा वृक्ष है। तो इन दोनों वृक्षों के बीच में से तो आगे सीढ़ी आरंभ होती है। 100 सीढ़ी है, तो 100 सीढ़ी चढ़ना होता है। तो यहाँ भी आप देखते हैं तो काफ़ी सीढ़ियाँ होती है, तो थोड़ी सी सीढ़ी होती है, तो उसके बाद में फिर तो अच्छी लैंडिंग की जगह काफ़ी अच्छी होती है। तो उसको यहाँ पर परमधाम के वर्णन में तो चांदे ऐसा कहा है। तो ये 100 सीढ़ी में क्या है, तो 5-5 सीढ़ी के बाद में ये बड़ी लैंडिंग आती है। तो ये 20 चांदे और तो 100 सीढ़ी, इस प्रकार से आगे धाम द्वार मूल मंदिर के द्वार तक पहुंचते। तो मूल मंदिर का द्वार, तो उसमें भी क्या है, द्वार में अंदर प्रवेश करते हैं, उससे आगे भी तो 2 चबूतरे हैं 2 तरफ, और उन चबूतरों में भी बैठ सकते हैं। तो उनके किनारे भी तो 10-10 स्तंभ हैं, एक तरफ 10, दूसरे तरफ 10। तो अब हम धाम के द्वार में पहुंचते हैं। तो द्वार से अब अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंदर प्रवेश करने पर बहुत बड़ा विशाल चौक जैसा दिखाई देता है। तो उसमें कई स्तंभ लगे हुए हैं, कई स्तंभ हैं। तो उनको गिनने बैठेंगे, 1 2 3 4 करते हैं तो 28 स्तंभ वहां दिखाई देंगे। तो अब इधर उधर दाएं बाएं देखते हैं, तो दाएं बाएं देखते हैं, वहां पर मंदिर है। मंदिर का तात्पर्य तो वहां ना तो कमरों को मंदिर कहा है। तो मंदिर के माध्यम से वो एक माप की एक यूनिट है, इकाई है। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 1 फुट, 2 फुट ऐसे मापते हैं ना, तो वहां पर माप की एक इकाई भी मंदिर है। तो इस 28 स्तंभ के चौक के दोनों तरफ देखिए तो 6-6 हजार मंदिर की लाइन है। तो अब ये कैसे है, तो ये जैसे ये मंदिर की लाइन जाती है, तो उसके आगे तो स्तंभ है, और दूसरी मंदिर की लाइन आती है, उसके आगे भी स्तंभ है। तो स्तंभों की भी डबल लाइन है और मंदिरों की डबल लाइन है। तो ये स्थिति है। तो ये जो मूल मंदिर है तो करीब करीब गोल जैसा लगेगा, लेकिन गोल तो नहीं है, ये पहलदार है। मूल रूप से 200 पहल का होता है, किंतु आगे का जो द्वार है
तो दोनों पहल उसके कॉर्नर पर है, तो उस कॉर्नर पर द्वार है, तो पूरे उस भाग को तो अलग पहल दिया, इसलिए 201 पहल होते हैं। तो ये 6,000 मंदिर ऐसे चारों तरफ, पूरे मूल मंदिर में चारों तरफ ऐसे। तो फिर इस बड़ी चौक से और अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ चौरस हवेली दिखाई देती है। बहुत बड़ी हवेली है, 80 मंदिर की। तो ऐसे चारों तरफ, इधर ऐसी है, वो दूसरे तरफ ऐसी है, तीसरे तरफ, चौथे तरफ, तो इतनी बड़ी हवेली। तो ऐसी चौरस हवेली, वो भी चारों तरफ घूमती है। तो ये एक लाइन पूरी घूमती, उसके बाद दूसरी लाइन घूमेगी, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो ये चौरस हवेलियों के 4 लाइन है। तो उनमें से जो प्रथम लाइन की जो पहली हवेली, उसको भोजनालय रसवती ऐसा कहा। तो रसोई का घर, तो रसोई की हवेली। तो वहाँ भोजन कौन करते हैं? तो ब्रह्मात्मा है। श्री राज्य श्यामा जी, तो उनको तीसरी भौम में तो जिमाते हैं, और ब्रह्मा आत्माएं सैया तले आरोगन गैया। तो ब्रह्मा आत्माएं तो यहाँ आकर के भोजन प्रसाद लेती है। तो अब आपको लगता होगा परमधाम में भी खाने की जरूरत पड़ती है। तो परमधाम में क्या है कि यहाँ के तरह से पेट नहीं है, थोड़ा डालो और उसके बाद में थोड़ी देर में अपने आप खाली हो जाए। वहाँ तो ये आनंद के लिए है, मजा के लिए है। तो सारे कार्य क्रियाकलाप तो आनंद के लिए होते हैं, इसलिए उन सबको लीला कहा है। जहाँ दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, मात्र आनंद का अनुभव करना होता है, उसको ये लीला कहते हैं। तो परमधाम में सारी लीलाएं होती है। तो उसी का ही तो अनुकरण दुनिया में किया। तो अनुकरण में तो छाए में जैसे बिंब का प्रतिबिंब, असली का नकली, तो नकली का ये विकार है। भूख लगना, प्यास लगना, तो ये नकली का विकार है। तो असली में तो विकार नहीं है, इसलिए कहते हैं निर्विकारम सनातनम। तो निर्विकार है, निर्विकार है और सनातन है। तो अब आप देखिए, तो ये चौरस हवेली से अंदर और आगे चले गए। चौरस हवेलियों की एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो उसके बाद में फिर गोल हवेलियों की लाइन आती है। तो उनमें पहली लाइन की पहली गोल हवेली, तो उसको कहते हैं परमधाम की बड़ी बैठक, मूल मिलावा। तो वो भी बड़ा सुंदर गोल हवेली है। तो उसमें बीच में चबूतरा है। तो बीच में का मतलब, तो चारों तरफ खुली जगह है और तो बीच में थोड़ी ऊंची जगह है। तो चबूतरा वो छोटा नहीं है, काफी बड़ा है। तो हवेली बड़ी है, पूरे 60 मंदिर की हवेली मानी जाती है। तो वहाँ बीच में चबूतरा है। तो उस चबूतरे के चारों तरफ स्तंभ हैं और उसकी हाइट भी काफी ऊंची है, पूरा फ्लोर है, काफी ऊंचा होता है। तो ये स्तंभ बड़े सुंदर। तो उन स्तंभों के बीच में जब उस चबूतरे में प्रवेश करना होता है, तो वहाँ चारों तरफ से तो मानो द्वार बने हुए हैं। तो इस प्रकार के द्वार हैं। तो ये 64 स्तंभ हैं। तो ये 64 स्तंभ
4 धातु और 12 प्रकार के रत्न जवाहरात उनके तो वहाँ इस चबूतरा में ये मूल मिलावा की बैठक, तो इस बैठक में अंदर प्रवेश करते हैं तो किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। तो वहाँ चढ़ने के लिए 3 राइजर हैं और स्टेप्स 2, तीसरे में तो आगे चबूतरे में पहुँच जाते हैं। तो राइजर 3 होंगे इसलिए 3 सीढ़ी ऐसा कहा। तो स्टेप तो 2 ही हैं, तीसरी तो पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि ये परमधाम की विशेषता है। तो दुनिया में भी अभी कुछ काम करने के लिए बोलेंगे 1 2 3 बोलते ही तो दौड़ जाएंगे ना, हाँ? तो तीसरे में तो चल पड़ेंगे। हाँ, तो ऐसे तीसरा 1 2 3 में तो पहुंच गए सीढ़ी चबूतरे में। तो ये परमधाम के हिसाब से दुनिया में ऐसा हुआ है। तो यदि हम उसमें चढ़ेंगे तो फ्लोरिंग में इतना सुंदर गलीचा बिछा हुआ, तो उसमें आगे देखते हैं तो बीच में अक्षरातीत धामधनी का सिंहासन है। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भव में विराजमान भये, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन। तो सिंहासन कैसा है? कंचन रंग का। तो कंचन तो कैसा है? तो ये कई जगह पर ना कंचन तो वैसे सोना ही होता है। तो सोने को शुद्ध बनाते हैं तो शुद्ध सोना वो कंचन माना जाता है। तो शुद्ध सोने को ना कई रंग में बदला जा सकता है। तो आपको पता है सोना सफेद भी होता है, पता है ना? आजकल तो सब लोग सोना का प्रयोग बहुत करते हैं। तो और सोना तांबे की तरह से भी होता है, हाँ? तो उसके कई रंग होते हैं। तो सोना केवल पीला होता है, ओरिजिनल उसका रंग पीला है, तो उसको कई रंग में बदल सकते हैं। शुद्ध होता है सोना तो उसको कई रंगों में बदला जा सकता है। तो 24 कैरेट का हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब उसको घड़ते हैं अलग अलग आभूषणों के लिए, तो शुद्ध में थोड़ा बहुत मिलावट करते हैं। तो 2 कैरेट डाउन कर देते हैं, तो 22 कैरेट में बना देते हैं। तो कई लोग को हीरा वगैरह जड़ते हैं तो उसको और ज़्यादा डाउन करते हैं, तो उसको मजबूत बनाने के लिए तो 18 कैरेट का बनाते हैं। बाकी शुद्ध 24 कैरेट का होता है। तो इसको कई रंगों में दुनिया में भी बदला जा सकता है। तो परमधाम में तो ये कई रंगों में है। तो मूल इसका रंग पीला है, पीला भी चमकदार, इसलिए उसको सोने का ही रंग, उसका नाम ही सोने का रंग, तो गोल्डन कलर, तो स्वर्ण रंग ऐसा माना गया। तो अक्षरातीत धामधनी का तो ये सिंहासन जिसमें अक्षरातीत धामधनी श्री श्यामा जी विराजमान होते हैं, तो ये कंचन रंग का। तो आप देखते हैं तो पीला देखते देखते पीला दिखेगा, फिर थोड़ी देर में दूसरा रंग भी बदलेगा। लेकिन उसमें वो एक ही रंग का ऐसा भी नहीं, उसमें अलग अलग प्रकार के रंग की आभा निकलती है। तो ये सारा तो कोई मेटल जैसा ही नहीं लगता है, ये तो मानो पूरा रत्न का है ऐसा लगता है। तो उसमें अलग अलग प्रकार के रंग, तो 10-10 प्रकार के रंग उसमें से निकलते हैं। तो ऐसा सुंदर सिंहासन जिसके 6 पाए 6 डांडे
एक एक दाने में 10-10 रंग जवेरों के झलकत हैं। तो ये रंग कैसे हैं? तो ये सब जवाहरात की चमक हो ऐसे। अब आप देखिए तो यहाँ पर कुछ भी चीज चमकती हो, तो ये चमकीला पेपर यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये कब चमकता है? जब बाहर से प्रकाश डालते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है तब चमकता है। तो आपको लगेगा कि ये जो लाइट लगी हुई है ये तो अपने आप चमकती है, तो ये भी अपने आप नहीं चमकती है, इसमें अलग से पावर कनेक्शन देना पड़ता है तब जाकर के ये चमकेगी, ऐसे नहीं चमकती है। तो परमधाम की वस्तुएं तो अपने आप चमकती है, रेत के कण हो तो वो भी अपने आप चमकेगी। तो ये परमधाम की वस्तु है। तो ऐसे सुंदर सिंहासन में श्रीराज जी और श्री श्यामा जी विराजमान हैं। तो उनकी शोभा बड़ी विशिष्ट शोभा है।